ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रुहेलखंड के स्वाधीनता संग्राम में योगदान पर केंद्रित रूपक आजादी का अमृत राग। आलेख नफीस अहमद सिद्दीकी। प्रस्तुति मनदीप कौर। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के पौधे इसमें सन 1857 से सन 1947 भारत के प्रथम और द्वितीय स्वाधीनता संग्रामों का दौर हर हिंदुस्तानी के दिल में जगी हुई थी आजादी की ललक। खून जिगर से सींचे हर नखले आरज़ू को अश्कों से बेल बूटों की आबरू बढ़ाए। उत्तर भारत, दिल्ली और अवध के बीच रुहेलखंड छोटी बड़ी रियासतों राज्यों का एक विस्तृत परिक्षेत्र। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा से बिजनौर, नजीबाबाद तक फैला हुआ पूरा इलाका कठेरिया राजाओं से जीता हुआ संपूर्ण कठेर। उस वक्त रुहेला सरदारों का राज्य था रुहेलखंड। राजधानी थी बरेली। रुहेलों का यह राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीन आ चुका था। सन 1857 का प्रथम पहर अंग्रेजी शासन में बरेली के मजिस्ट्रेट थे स्वाधीन रुहेलों के प्रसिद्ध योद्धा सरदार हाफिज रहमत खां के वंशज खान बहादुर खान। खान बहादुर के अभिन्न मित्र थे शोभाराम। खान बहादुर और शोभाराम की राष्ट्र प्रेम के भावों की जुगलबंदी ने नींव रखी रुहेलखंड में आजादी की क्रांति की। रुहेलखंड में सन 1857 के अप्रैल माह से ही कारतूसों की समस्या यहाँ के देसी सैनिकों में विद्रोह की आग भड़का रही थी। बरेली में तैनात थी 8वीं पलटन। सेना नायक था ब्रिगेडियर सिब्बाल्ड। मेरठ, दिल्ली से विद्रोह के समाचार लगातार मिल रहे थे। मेरठ छावनी से 10 मई सन 1857 के विद्रोह का समाचार बरेली पहुंचा। मेरठ के विद्रोह के स्वर रुहेलखंड में लोकगीत बनकर घरों में गूंजने शुरू हो गए। गोरे बंदर तन तन के शहजाद को नाच नचावे, भूखे प्यासे बच्चे रोवे, माए पीटे छाती। भूखे प्यासे बच्चे रोवे, माए पीटे छाती। घर घुस घुस गोरे आवे, जैसे हो कोई बराती। हर देख फिरंगी ऐसो, दांतों कर तू सुतुड़ा दे। हर देख फिरंगी ऐसो, दांतों कर तू सुतुड़ा। अंग्रेजी सैनिक भयभीत थे। बरेली छावनी में देसी सेना को बुलाया गया। अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई गई। हम यकीन दिलाता है जिन कारतूसों पर तुम लोगों को एहसास है वो बंद कर दिया जाएगा और तुम सबको प्रॉमिस देना होगा कि तुम सब हमारा वफादार रहेगा। इस बीच मेरठ के कुछ क्रांतिकारी यहाँ आ चुके थे। विद्रोह की आग भड़क चुकी थी।
31 मई सन 1857 एक ऐतिहासिक दिन। गुपचुप तरीके से पूरे रुहेलखंड में तैयारियां हो गईं। अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं। 30 मई की रात को क्रांति के संगठन और संचालन का कार्य बख्त खां को सौंप दिया गया। 31 मई की प्रातः पौ फटने से पूर्व कैप्टन ब्राउन के बंगले में आग लगा दी गई। रुहेलखंड में स्वाधीनता की क्रांति का श्री गणेश हुआ। इतिहासवेत्ता डॉक्टर विजय कुमार राय। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का रुहेलखंड परिक्षेत्र में प्रमुख केंद्र बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बिजनौर रहा है। जो ही मेरठ छावनी से 10 मई 1857 के विद्रोह का समाचार 14 मई 1857 को बरेली पहुंचा तो ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से मुक्ति हेतु यहाँ की जनता ने भी विद्रोह की योजना प्रारंभ कर दी और 31 मई 1857 को 11 बजे तोपखाना लाइन में सूबेदार बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसमें अनेक अंग्रेज मारे गए और शाम 5 बजे तक क्रांतिकारियों का बरेली पर अधिकार हो गया। 1 जून 1857 को जनता ने खान बहादुर खान को बरेली का नवाब घोषित कर दिया। बरेली की सेना बदायूं पहुंच चुकी थी और शाम तक बदायूं के क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन से मिलकर सेना ने धावा बोल दिया। बदायूं स्वतंत्र हो गया। 31 मई 1857 रविवार का दिन शाहजहांपुर में भी बजा स्वाधीनता का बिगुल। जीएफ डिग्री कॉलेज स्थित चर्च बना क्रांति का गवाह। क्रांतिकारियों ने चर्च पर हल्ला बोल दिया। कलेक्टर रिकेट सहित अनेक अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर मारे गए। शहर को आजाद कर जुलूस निकाला गया। रुहेलखंड के घर घर में महिलाओं के बीच क्रांति के स्वर लोकगीत बनकर मुखरित होने लगे। फिरंगियों को मारो गयो रे, फिरंगियों को मारो गयो रे भैया, मारो गयो रे भैया, घेरो गयो रे भैया, मारो गयो रे भैया, घेरो गयो रे भैया, आओ रे मिलकर देखो मेरठ बाजार, ओए आओ रे मिलकर देखो मेरठ बाजार। अंग्रेजों की बड़ी सेना 29वें पलटन तैनात थी मुरादाबाद में। 31 मई को प्रातःकाल सारी भारतीय सेना एकत्र हुई परेड ग्राउंड में। नवाब मज्जू खां के नेतृत्व में शाम तक मुरादाबाद भी आजाद हो गया। बिजनौर भी क्रांति की ज्वाला से धधक रहा था। रुड़की से करीब 300 हथियारबंद सैनिक नजीबाबाद पहुंचे और नवाब महमूद अली से जिले की बागडोर हाथ में लेने की अपील की। सेना ने बिजनौर पर आक्रमण कर दिया। कारागार का मुख्य द्वार तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया गया। बिजनौर के साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार श्री भोलानाथ त्यागी के अनुसार उन दिनों इस जिले में शेरकोट और नजीबाबाद 2 ऐसी रियासतें थीं जो मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत बेहद तिलमिला रही थी। इस जनपद में संघर्षशील जातियों का बाहुल्य रहा, जिस कारण आजादी के आंदोलन को सहज ही यहाँ हवा मिली। जन विद्रोह की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट ने रईसों को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। मंडावर में गुजरों ने किलेबंदी कर रखी थी। जिले की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस कारण अंग्रेजों ने बिजनौर से पलायन में ही अपना कल्याण समझा। रुहेलखंड की सफल क्रांति से प्रभावित थे बहादुर शाह और नाना साहब। क्रांति के संगठन और सफलता को देख सेनापति बख्त खां को सेना के साथ दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली की सेना के सेनापति बने बख्त खां और अंग्रेजों को कई मोर्चों पर पीछे खदेड़ा। सन 1858 बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम मोर्चा लगाने की तैयारी हो रही थी। उधर अंग्रेजी सेनाएं दिल्ली, अवध, पंजाब और राजस्थान की जीत के बाद रुहेलखंड की ओर बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने बरेली के चारों ओर घेरा डाल दिया। हजारों की संख्या में अंग्रेजी सेना बड़ी बड़ी तोपों के साथ रुहेलखंड की सीमा पर मेजर कॉलिन की कमान में आ पहुंची। नवाब खान बहादुर खान के नेतृत्व में
घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैकड़ों क्रांतिकारियों का बलिदान छोड़ गया निशान, हर आंख में आंसू बनकर। घरों में गाए जा रहे गीतों के सुर बदल गए, शब्द बदल गए। बदायूं की ओर से भी अंग्रेज सेना घेरा डाल चुकी थी। अंग्रेजों की सेना के साजो सामान और संगठन के सामने रुहेलखंड की सेना के पांव उखड़ गए। ब्रिटिश हुकूमत का बरेली पर फिर से अधिकार हो गया। शोभाराम और खान बहादुर खान सन 1859 के अंत तक अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। सन 1857 की क्रांति के ये दोनों वीर योद्धा 257 अन्य क्रांतिकारियों के साथ अंत में गिरफ्तार हुए। मुकदमा चला। खान बहादुर और उनके 257 साथियों को फांसी के दंड का आदेश हुआ। 4 दिन बाद 24 मार्च की शाम 5 बजे बरेली में पुरानी कोतवाली के सामने खान बहादुर खान को फांसी पर लटका दिया गया। खान बहादुर खान ने फांसी के समय शेर पढ़ा। बजुर्मे कलमे हक मी कशंदो गो गए अस्त, जिमर्गे जिंदगी गमगी शबो तुरफा तमाशाए अस्त। अन्य क्रांतिकारियों को कमिश्नरी के न्यायालय में एक पुराने बरगद के पेड़ पर रस्सियां डालकर सामूहिक फांसी दी गई। शोभाराम को काले पानी की सजा हुई, अंडमान भेजा गया, वहीं उनकी मृत्यु हुई। उनके वंश के अन्य लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। रुहेलखंड अंत तक अंग्रेजों से लोहा लेता रहा और करता रहा सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व। प्रथम स्वतंत्रता समर की बुझी आग धीमे धीमे सुलगती रही, चिंगारियां जलती रही। ये आंदोलन प्रमुख विषय बन गए उस समय के लोकगीतों, शायरी, गीत और कविताओं के। इतिहासकार संस्कृतिविद श्री नफीस अहमद सिद्दीकी के शब्दों में, ये आग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं थी, मैदानों में नहीं थी, बल्कि घरों के अंदर भी पहुंच चुकी थी। जो लड़ने जाते थे उनके घर वाले, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां, खासतौर से उनकी बीवियां ढोलक पे ऐसे गीत गाती थी जिनसे मालूम होता था कि ये आजादी की लड़ाई घरों के अंदर भी शुरू हो चुकी है। असर आवाम पर भी पड़ा। घरों के अंदर जहाँ ढोलकों पे गीत गाए गए, वहीं पर शुआरा ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल जैसे शुआरा पैदा हुए और उन्होंने जमा मर्दी का तस्करा किया अपनी शायरी के अंदर। ताजवर, नजीबाबादी और सुरूर जहां आबादी जैसे शुआरा ने जोश दिलाना शुरू किया भारत के आवाम को। उनकी तरफ से दारो रसन है, इधर से बम। भारत में ये कशाकशे बाहम दिगर है आज। उनकी उधर जबीन हुकूमत पे है शिकन। अंजाम से निडर जिसे देखो इधर है आज। 20वीं सदी की शुरुआत। मुरादाबाद के क्रांतिकारी नेता सूफी अंबा प्रसाद ने सन 1905 में
पेशवा अखबार निकाला, अनेक आपत्तिजनक आलेखों के साथ। बढ़ गई निगरानी उनके काम और गतिविधियों की। निर्वासन में रहते हुए भी वो जगाते रहे अलख भारत की आजादी की। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की कलम भी गा उठी। क्या ही लज्जत है कि रग रग से ये आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। अपना कुछ गम ही नहीं पर ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कब तक ये ज़वाल आता है। देश आजादी का कब हिंद में साल आता है। कौम अपनी पे तो रह रह के मलालाता है। मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को, मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। मुरादाबाद के साथ साथ रुहेलखंड के अन्य जनपदों में भी सुलग रही थी विद्रोह की चिंगारी। शाहजहांपुर के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह ने काकोरी कार्यवाही को 9 अगस्त 1925 को अंजाम तक पहुंचाया। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। संकल्प था ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ना और सरकारी खजाने को लूटना। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। काकोरी कांड से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई और हर दिल में जाग उठी तमन्ना सरफरोशी की। उफान पर था जज्बा वतन परस्ती का और जुबान पर थे बिस्मिल के तराने। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों पर निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। 40 से अधिक क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मिली सजाए मौत। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। काकोरी की घटना के प्रमुख सूत्रधारों में शामिल शहीद अशफाकुल्लाह खां ने गिरफ्तारी से 5 दिन पहले लिखी थी ये नज्म। ये झगड़े और बखेड़े मिट कर आपस में मिल जाओ, अब बस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। उस दौर की महिला क्रांतिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई। शाहजहांपुर के पुवाया की स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्रीमती उमा देवी। तो 42 में फिर दोबारा आंदोलन छिड़ा। उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला। उस आंदोलन में हम लोग जेल चले गए।
गवर्नमेंट ने हम लोगों को समझिए 4546 तक जेल में रखा, लेकिन ज्यादातर हम लोगों का संपर्क पंडित गोविंद वल्लभ पंत से रहता था। तो मैं उनसे जब लखनऊ में मीटिंग हुआ करती थी तब मैं जाया करती थी। उस वक्त रफी अहमद भी थे, विजय लक्ष्मी भी थी, टंडन साहब भी थे, हमारे महान महान नेता बहुत से। आजादी के मतवालों में रुहेलखंड का एक बड़ा नाम बरेली के शांति शरण विद्यार्थी। इस क्रांतिकारी ने केडीएम कॉलेज की छत पर चढ़कर अपने साथी श्रद्धानंद सेवक के साथ यूनियन जैक को फाड़कर तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। स्वाधीनता संग्राम सेनानी लक्ष्मी नारायण शुक्ल भी बरेली के प्रमुख आंदोलनों में शामिल रहे। एक दिन एक जुलूस निकाला गया जिसमें पुलिस की लाठी से श्री दामोदर दास शहीद हो गए। इसके बाद नगर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 17 अगस्त सन 1942 को पुलिस ने मुझे DIR में जेल भेज दिया। कुछ दिन जेल में रहने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ सेंट्रल जेल बरेली भेज दिया गया, जहां हमारी बैरक में पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, नैनीताल आदि के साथी थे। रुहेलखंड के इतिहास में दर्ज है कि गांधी जी 3 बार बरेली आए। उन्होंने बरेली प्रवास के दौरान स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ कई बैठकें की और दिशा निर्देश दिए। गांधी जी से हुई मुलाकात का अक्सर जिक्र करते थे वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रताप चंद आजाद। मैंने छात्र संगठन के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कार्य किया और खादी तथा स्वदेशी अभियान में मैं उनके साथ लगा रहा। मैंने अपने जनपद से 17 मार्च 1941 को सत्याग्रह किया। मुझे 6 मास का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने का दंड दिया गया। कई बार जेल गए पीसी आजाद, पैरों में बेड़ियां भी पड़ी, पर बुलंद रही हिम्मत, कायम रहा हौसला और चलती रही कलम। बेड़िया पैरों में है आजाद, खुश किस्मत है तू, बेड़ियों से आ रही भारत की आजादी की बू। रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मार्च सन 1919 में गठन किया खिलाफत समिति का। चर्चा शुरू हुई महात्मा गांधी के साथ। जनपद रामपुर में भी बापू का आगमन इतिहास में दर्ज है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नवासी रामपुर के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी। गांधी जी यहाँ मौलाना मोहम्मद अली से मिलने के लिए आते रहे। गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली और साथ में मैं गुरु शंकराचार्य का भी जिक्र करूंगा। तीनों लोगों को सजाएं हुई हैं हिंदुस्तान की आजादी की मांग के सिलसिले में। गुरु शंकराचार्य और मौलाना मोहम्मद अली को बाकायदा उनके ऊपर कराची का मुकदमा चला है, जो खालिद दीना हाल स्पेशल कोर्ट के अंदर BC कनेडी की अदालत में चला था। स्वाधीनता के इस समर में मुरादाबाद भी पीछे नहीं रहा। डॉक्टर विजय कुमार राय। सितंबर 1920 के लगभग खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। मुरादाबाद में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यद्यपि यह सम्मेलन प्रांतीय था, किंतु इसमें गांधी जी, मोहम्मद जौहर अली, शौकत अली, मुख्तार अंसारी, आसफ अली, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े और प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की। रुहेलखंड इसमें भी पीछे नहीं रहा। मुरादाबाद, बदायूं और अन्य जनपदों के लोगों ने सन 1930 में बापू के दांडी सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक स्थानों पर नमक कानून को तोड़ा गया। रुहेलखंड के बदायूं निवासी क्रांतिकारी हेतराम सिंह ने अगुवाई करते हुए गुलड़िया स्थित अपने खेत पर ही नमक बनाया। बिजनौर में धधकी क्रांति की ज्वाला का जिक्र करते हुए जिला बिजनौर के साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर भोलानाथ त्यागी।
13 अक्टूबर सन 1929 को विजयदशमी के दिन महात्मा गांधी, मीराबेन, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेबी कृपलानी तथा बाबू प्यारेलाल के साथ बिजनौर के प्रसिद्ध नगर धामपुर पधारे थे। इसी क्रम में जनपद बिजनौर के क्रांतिकारी योगदान की चर्चा में ग्राम पैजीने के चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी का नाम सर्वोपरि आता है। आपका कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी से घनिष्ठ संबंध रहा, जिस माध्यम से ग्राम पैजेनिया में काकोरी कांड के ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां के अलावा अनेक लोगों ने अज्ञातवास किया था। बिजनौर के नूरपुर थाने पर तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस फीना गांव की ओर से क्षेत्रपाल सिंह, महाराज सिंह, भारत सिंह और होरी सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो दूसरी ओर से गोहावर से परवीन सिंह, रिक्की सिंह और नारायण सिंह की अगुवाई में जुलूस आगे बढ़ा। तीसरा जुलूस भी था ताजपुर के डॉक्टर राजकुमार के नेतृत्व में। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गांवों को बागी घोषित करते हुए लगाया गया सामूहिक जुर्माना। भारत ऋणी रहेगा उन शहीदों का जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और सपना देखा आजाद खुशहाल हिंदुस्तान का। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। मुंशी दुर्गा साहेब सुरूर जहानाबादी ने 19वीं सदी के अंतिम पहर में हिंदुस्तान के लिए देखा एक ख्वाब जो आज अमल में है। मौसम हो जोश गुल का और दिन बहार के हो, आलम अजीब दिलकश हो अपने गुलसिता का, हो अपने गुलसिता का। फूलों का गुलशन खिला खिला आबाद है, पत्ती पत्ती बूटा बूटा कली कली आजाद है। अमृत राग, एक राग वतन परस्ती का, गाया था सबने मिलकर, आज भी गूंज रहा है। आजादी का अमृत राग, आजादी का अमृत राग। हुब्बे वतन का मिलकर सब एक राग गाए, बुलबुल है जिस चमन के गीत उस चमन के गाए, गीत उस चमन के गाए। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए। आजादी का अमृत राग। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रुहेलखंड के स्वाधीनता संग्राम में योगदान पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख नफीस अहमद सिद्दीकी, सह प्रस्तुति असीम सक्सेना, प्रस्तुतकर्ता मनदीप कौर। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी रामपुर द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।